अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार बीफ बिरयानी बनाना सिखाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही झटपट बन जाने वाली, क्योंकि यूजुअली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बीफ बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही इजी मेथड से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इंग्रेडिएंट्स बस यही यूज़ होंगे जो आप सामने देख रहे हैं। बोनलेस बीफ ले लिया है हमने आधा किलो के करीब। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 कप भर के हमने ऑयल ले लिया है। टमाटर हमने 1 ले लिया है बड़ा, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले लें। उसको हमने पीसेस में काट लिया है। 1 बड़ा अनियन लेके उसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून ले लें, आप किसी भी कंपनी का ले लें या घर में बना लें। इमली ले ली है हमने थोड़ी सी, और 3-4 हमने जो है सूखे आलू बुखारे ले लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दही यहाँ पे हम 3-4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ सूखा मसाला, कुछ गरम मसाला इसमें जाएगा। काली मिर्च 5-6 जो है पीसेस जाएंगे। बे लीफ आधा यूज़ करेंगे। लौंग 3 से 4। दालचीनी का जो है 1 स्टिक यूज़ होगी, उसको तोड़ लिया है। काली इलायची 1। ज़ीरा 1 टीस्पून भर के। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ धनिया, उसको क्रश किया हुआ है 1 टेबलस्पून। चावलों के लिए हम यहाँ पे 3 कप चावल यूज़ करेंगे। साथ में हम जो है नमक यूज़ करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून आपके टेस्ट के हिसाब से। और ऑयल जो 1 कप हमने लिया है उसमें से तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम जो है चावलों में डालेंगे। दम लगाने के लिए कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं। 1 टीस्पून जर्दे का कलर लेके उसको मैंने पानी में घोल लिया है, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून पानी में। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 3-4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको चॉप कर लिया है। 1 लहसुन और उसको अनियन को ब्राउन कर लिया है। धनिया ले लिया है 1 गड्डी, और टमाटर 1 लेके उसको स्लाइस कर लिया है। ये हम चीज़ें जो हैं वो दम में यूज़ करेंगे दम लगाने के वक्त। और ये सारी हमारी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम जो है अपनी बिरयानी प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले गोश्त को जो है मैं 2 मिनट बॉईल करके उसके बाद इसका जो पानी है वो डिस्कार्ड कर दूंगी और इसको दोबारा बॉइलिंग पे रखूँगी। इस तरीके से जो बीफ की एक अजीब सी स्मेल होती है वो नहीं होती है, क्योंकि बच्चे उस स्मेल की वजह से फिर नहीं खाते हैं। तो मेरा ये तरीका है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट बॉइलिंग पे रख सकते हैं। अच्छी तरह से डिस्कार्ड करने के बाद पानी, इसमें दोबारा से 3-4 कप साफ़ पानी डाल के, और साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे। और जो हमारे मसाले थे वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, सारा सूखा मसाला भी। और साथ में जो हमने 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है, साथ में इमली और आलू बुखारे, सब कुछ इसमें शामिल करके इसको ढक के पका लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके 20 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। 20 मिनट्स बाद हम जब ढक्कन खोलेंगे तो काफ़ी हद तक जो पानी है वो सूख चुका होगा। लो फ्लेम पे था इसलिए कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो गया, लेकिन हमने गोश्त को जो है वो टेंडर करना है, इसलिए हम लो फ्लेम पे ही इसको पका रहे हैं। अब मैंने इसमें दही शामिल कर ली है, साथ में जो है अनियन और टमाटर। दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 2 कप मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ ताकि टमाटर और जो प्याज हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। अब आधे घंटे के लिए मैंने इसको पका लिया है लो फ्लेम पे ही। उसके बाद इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन थोड़ा सा ऑयल हमने बचा लिया है, 2-3 टेबलस्पून के करीब, जो हम चावलों में ऐड करेंगे। अब मैं इसे तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए पका लूँगी। दूसरी साइड हम चावल बॉईल कर लेंगे।
3 कप जो है चावल हैं, इसलिए मैंने 6-7 कप पानी ले लिया है। पानी जब बॉइलिंग पे आ गया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और साथ में नमक भी ऐड कर रही हूँ और ऑयल भी। ऑयल ज़रूरी है, इससे जो है चावल आपस में स्टिक नहीं करते हैं। 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद हमारा जो गोश्त है वो लगभग तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद जो है आप अपनी फ्लेम बंद कर दें। दूसरी तरफ हमारे चावल जो हैं वो भी बॉयल होके रेडी हो चुके हैं। चावलों को बॉयल होने में भी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, आप चेक करते रहें। अब हम चावल स्ट्रेन कर लेंगे अपने हाथों का ख्याल करते हुए। अब हम आते हैं दम लगाने के प्रोसेस की तरफ। बहुत ही इजी सिंपल है। दूसरों का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सबसे पहले सालन के अंदर, ग्रेवी के अंदर जो भी ऑयल होता है वो बेस पे लगा देती हूँ ताकि चावल जो हैं वो स्टिक ना करें नीचे। सारा ऑयल जो भी था सालन के अंदर वो मैंने बेस पे लगा दिया है। अब मैं चावलों की तह लगा रही हूँ। चावलों की तह लगाने के बाद आधा जर्दे का कलर इसमें शामिल कर किया। उसके बाद जो हमने धनिया, मिर्चें, अनियन को ब्राउन करके रखा है वो भी हाफ इसमें शामिल कर लें। अब हम इसमें सारी ग्रेवी शामिल कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये जो बिरयानी है ये बहुत ही मज़े की बनती है। इवन आपके बच्चे भी इसको शौक़ से खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीफ है। ये इतना टेंडर हो जाता है। अब लास्ट में हम दोबारा से चावलों की तह लगा देंगे, जो हमारे थोड़े से चावल बच गए हैं। और जो हमारा जर्दे का कलर हमने बचाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और जो टमाटर, धनिया, अनियन और मिर्चें रह गई थी वो भी शामिल करके इसको हम कवर करके 15 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे। ये हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला और चावल आपस में घुल मिल जाए। आप इसको सिंपल ऐसे ही घर में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और इजी और झटपट बन जाने वाली बिरयानी है। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।